सभी छात्रों को मेरा सुप्रभात। आज हम भारत के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ महाभारत के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। कभी कभी इसे इसे अर्थात महाभारत को केवल भारत कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ की उपाधि भी महाभारत को दी गई है। अन्य प्रसिद्ध नाम महाभारत के इस प्रकार है: भारत और जय। लोकप्रियता: भारत में नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका, जावा द्वीप, जकार्ता, थाईलैंड, तिब्बत और म्यांमार में महाभारत ग्रंथ को पढ़ा, उसका अध्ययन, अध्यापन और साथ ही साथ नाट्य मंचन भी किया जाता है। रचयिता वेदव्यास, लेखक गणेश जी है। मुख्य पात्र श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, कर्ण, भीम, दुर्योधन, युधिष्ठिर है। आधार: महाभारत का कौरवों और पांडवों के मध्य का आपसी संघर्ष है, इसीलिए इसे महाभारत नाम दिया गया। आज हम सभी महाभारत के पहले पर्व आदि पर्व के बारे में पढ़ेंगे। यह महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की मूल प्रस्तावना है। आदि पर्व में महाभारत का पूरा निचोड़ शामिल किया गया है। मूल प्रस्तावना का ही मतलब है मुख्य मुख्य बिंदुओं को संग्रहित किया गया है, ताकि आप जान सके कौन कौन से पात्र महाभारत में अपना क्या क्या किरदार निभा रहे हैं। प्रारंभ में महाभारत के पर्वों और उनके विषयों का संक्षिप्त संग्रह भी आदि पर्व को कहा जाता है। कथा प्रवेश के बाद देवों और दानवों द्वारा समुद्र मंथन करना, दुष्यंत शकुंतला की कथा, पुरुरवा नहुषु और ययाति के चरित्र का वर्णन, भीष्म का जन्म और कौरवों पांडवों की उत्पत्ति, कर्ण, द्रोण आदि का वृतांत, द्रुपद की कथा, लाक्षागृह का वृतांत, हिडिंबा का वध, हिडिंबा का विवाह, बकासुर का वध, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी की उत्पत्ति, द्रौपदी स्वयंवर और विवाह, पांडव का हस्तिनापुर में आगमन, सुनद और उपसुनद की कथा, नियम भंग करने के कारण अर्जुन का वनवास में जाना, सुभद्रा का हरण होना और विवाह, खांडव दहन और आखिरी में मायासुर रक्षण की कथा आदि पर्व में वर्णित है। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। आदि पर्व सर्वप्रथम है कुरुवंश का परिचय। ये कुरुक्षेत्र का नाम कुरुवंश से ही जाना जाता है, पर ये कुरुक्षेत्र नाम कैसे पड़ा यह जानना जरूरी है। सर्वप्रथम शांतनु और भीष्म थे कौन? प्राचीन भारत में ययाति नाम के प्रतापी राजा राज करते थे, जिनकी राजधानी का नाम था खांडवप्रस्थ। इसी स्थान पर आगे चलकर इंद्रप्रस्थ भी बसा था। ययाति की दो रानियां थी, देवयानी और श्रमिष्ठा। देवयानी असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी और श्रमिष्ठा असुरों के राजा वृक्षपर्वा की पुत्री श्रमिष्ठा थी। देवयानी से दो पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। यदु के नाम से आगे चलकर यदुवंश चला, जिसमें श्री कृष्ण भी पैदा हुए। श्री कृष्ण की भक्ति भावना में भारतीय समाज या अन्य समाज क्या है, लीन रहते हैं, और श्री कृष्ण का वंश क्या था? यदुवंश था। श्रमिष्ठा के तीन पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटा पुरु बहुत ही पराक्रमी तथा पितृभक्त था, पिता का भक्त था। ययाति ने पुरु को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। पुरु के नाम से ही पुरुवंश की परंपरा चली।
पुरु के वंश में ही आगे चलकर दुष्यंत हुए, जिन्होंने शकुंतला से विवाह किया। इन दोनों से पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भारत के वंश में या भरत के वंश में हस्तिन नाम के राजा हुए, जिन्होंने अपनी नई राजधानी हस्तिनापुर में बसाई। हस्तिन के राजवंश में कुरु नाम के राजा हुए, जिनके वंशज कौन थे? कौरव कहलाए, और कुरु के नाम से ही कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। सर्वप्रथम हमें खांडव प्रस्थ के बारे में पता चलता है, जो ययाति राजा ने बसाया था, और इसी खांडव प्रस्थ में इंद्रप्रस्थ बसा। ययाति की दो रानियों के बारे में पता चला, देवयानी और श्रमिष्ठा। देवयानी से ययाति को दो पुत्र उत्पन्न हुए, यदु और तुर्वसु। यदु नाम से यदुवंश हुआ, और यदुवंश में श्री कृष्ण पैदा हुए। श्रमिष्ठा से 3 पुत्र हुए, उसमें सबसे छोटा पुत्र पुरु सबसे प्रतापी था और पराक्रमी भी था, जिसे कोई हरा नहीं सकता था। पितृभक्त था, पिता का भक्त था। ययाति ने पुरु को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, छोटे पुत्र को ही। पुरु के नाम से ही पुरुवंश की परंपरा चली। इसी पुरुवंश में दुष्यंत हुए। दुष्यंत ने शकुंतला से विवाह किया। शकुंतला से पुत्र उत्पन्न हुए भरत, और भरत से ही हमारे देश का नाम पड़ा भारत। भरत के वंश में हस्तिन नाम के राजा हुए, जिन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर बसाई। और हस्तिन के राजवंश में कुरु नाम के राजा हुए, जिनके वंशज कौन थे? कौरव। जिनके वंशज कौन थे? कौरव। कुरु के नाम से ही कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। आगे की गाथा अब शुरू होती है। शांतनु थे कौन? कौरव राजवंश में शांतनु नाम के प्रतापी राजा हुए। शांतनु ने भगवती गंगा से विवाह किया था। कहा जाता है कि एक बार अष्टवसु नाम के 8 देवताओं से तंग आकर वशिष्ठ मुनि ने उन्हें श्राप दिया कि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। परंतु 8 वसुओं की प्रार्थना पर मुनि ने कहा कि 7 वसुओं का तो जन्म लेते ही उद्धार हो जाएगा, मतलब वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। पर सबसे उत्पाती मतलब हर जगह उत्पात मचाने वाला, आतंक फैलाने वाला वसु प्रभास को मृत्यु लोक में बहुत दिनों तक रहना होगा। इन्हीं अष्ट वसुओं को श्राप से मुक्त कराने के लिए भगवती गंगा ने उनकी मां बनना स्वीकार किया। शांतनु से विवाह करने पर गंगा को 8 पुत्र हुए। 7 को तो गंगा ने पैदा होते ही अपनी धारा में बहा दिया, पर 8वें पुत्र को शांतनु ने नहीं बहाने दिया। तब गंगा इस पुत्र को अपने साथ स्वर्ग ले गई तथा इसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि शांतनु एक प्रतापी राजा है। कौरव वंश के शुरुआत में शांतनु ने भगवती गंगा से विवाह किया, परंतु अष्टवसु नाम के 8 देवताओं से तंग आकर ऋषि मुनि ने श्राप दिया। 7 वसु का तो उद्धार हो गया, पर आखिरी जो वसु था, जो पात मचाता था, प्रभास, उसे मृत्यु लोक में बहुत दिनों तक रहने का श्राप मिला। जब शांतनु और गंगा का विवाह हुआ तो गंगा ने 8 पुत्र उत्पन्न करे। उसमें से 7 को तो गंगा ने पैदा होते ही अपनी धारा में बहा दिया, पर 8वें पुत्र को शांतनु ने नहीं बहाने दिया, जिसकी वजह से गंगा 8वें पुत्र को अपने साथ स्वर्गलोक लेकर गई। स्वर्गलोक में ही इनका नाम देवव्रत रखा गया। देवव्रत आगे जाके भीम नहीं, भीष्म कहलाए। सबसे बड़ी गलती करते छात्र कि भीम और भीष्म एक समझ जाते हैं, पर यहाँ पर भीष्म पितामह की बात हो रही है। एक दिन गंगा तट पर शांतनु ने देखा कि एक बालक ने अपने बाणों से गंगा के प्रवाह को रोक रखा है। तभी गंगा प्रकट हुई तथा शांतनु को बताया कि यह आपका पुत्र देवव्रत है।
शांतनु ने इसी पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। भीष्म प्रतिज्ञा का क्या कारण था? आगे जाके शांतनु के पुत्र भीष्म का हुआ क्या? एक बार शांतनु ने यमुना नदी के किनारे एक सुंदर धीवर कन्या सत्यवती को देखा था। उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। गंगा से विवाह करने के बाद जब गंगा अपने पुत्र को सौंप देती है, शांतनु सत्यवती से विवाह करते हैं। सत्यवती का पिता विवाह के लिए तैयार हो गया, पर उसने एक शर्त रखी कि उसकी कन्या का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। पर भीष्म को तो शांतनु पहले ही उत्तराधिकारी बना चुके थे। शर्त को सुनकर राजा सोच में पड़ गए तथा दुखी रहने लगे। पिता के दुख को जानकर देवव्रत स्वयं देवर के पास गए तथा कहा कि आपकी कन्या का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। देवर ने कहा कि मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है, पर आपका पुत्र यदि राज्य का दावा करेगा तो मेरी कन्या के पुत्र का क्या होगा? इस पर देवव्रत ने प्रतिज्ञा की। ये प्रतिज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे भीष्म की प्रतिज्ञा कहा जाता है। मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा तथा आपकी कन्या का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उन्हें भीष्म कहा जाता है। सबसे पहले उनका नाम देवव्रत था, पर भीष्म नाम क्यों रखा गया या नाम क्यों पड़ा? ये उनकी भीषण प्रतिज्ञा कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा और सत्यवती का ही पुत्र कौरव वंश का क्या रहेगा? उत्तराधिकारी बनेगा। शांतनु का विवाह सत्यवती से हो गया तथा उन्हें दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के बाद चित्रांगद ही गद्दी पर बैठे। चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य गद्दी पर बैठे। धृतराष्ट्र और पांडु। विचित्रवीर्य के विवाह योग्य होने पर भीष्म को काशी नरेश की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर का निमंत्रण मिला। भीष्म विचित्रवीर्य को साथ लेकर स्वयंवर में गए तथा तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठाकर ले आए। अंबा ने भीष्म से निवेदन किया कि मैं मन से शालवराज को अपना पति मान चुकी हूँ, इसीलिए भीष्म ने उसे मुक्त कर दिया। अंबिका और अंबालिका से विचित्रवीर्य का विवाह हो गया। अंबा शालवराज के पास पहुंची और शालवराज ने उसे स्वीकार नहीं किया। दुखी अंबा का मन भीष्म से बदला लेने का वर प्राप्त किया। आगे चलकर यही अंबा शिखंडी के रूप में जन्मी और वर में वर भी किससे प्राप्त किया था? वर भी शिव जी की आराधना करके प्राप्त किया था कि भीष्म की मृत्यु का कारण यही अंबा क्या है? बनेगी, जो बाद में चलकर क्या कहलाए थे? शिखंडी। भीष्म की मृत्यु का कारण भी बनी। विचित्रवीर्य ने अंबिका को धृतराष्ट्र और तथा अंबालिका को पांडु नामक पुत्र पैदा हुए। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद पांडु को राजगद्दी पर बिठाया गया। ध्यानपूर्वक, विचित्रवीर्य से अंबिका को धृतराष्ट्र पैदा हुए थे और अंबालिका को पांडु पुत्र। गद्दी पर बिठाया गया क्योंकि धृतराष्ट्र जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। भीष्म ने अंबिका की एक दासी के पुत्र विदुर का लालन पालन भी राजकुमारों की तरह किया था। यही विदुर धर्म नीति के पंडित हुए और यही विदुर धृतराष्ट्र के साथ हमेशा रहते थे। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ था। गांधारी धृतराष्ट्र के अंधा होने के कारण अपनी आंखों पर भी पट्टी बांधे रहती थी। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्रों में सबसे बड़ा दुर्योधन तथा पुत्री का नाम था दुःशला, जिसका विवाह जयद्रथ से हुआ था। धृतराष्ट्र की दूसरी पत्नी से युयुत्सु नाम का पुत्र पैदा हुआ था। अगर आप धृतराष्ट्र और पांडु
के बारे में पढ़ेंगे तो ध्यान पूर्वक एक बात आपने सोची होगी कि विचित्रवीर्य के विवाह योग्य होने पर भीष्म काशी नरेश की 3 कन्याओं के पास पहुंचे स्वयंवर में, अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर में। उन्होंने जबरन उनका अपहरण किया और उन्हें बलपूर्वक रथ पर बैठाकर अपने राज्य ले आए। भी अंबा ने भीष्म से निवेदन किया कि उन्हें शालवराज के पास जाने दिया जाए। शालवराज ने अंबा को ठुकरा दिया और भीष्म की मृत्यु का कारण यही अंबा बनी, जब वह बहुत ही अंदर से क्या हो चुकी थी, पीड़ित हो चुकी थी। पीड़ित होकर उसने शिवजी से वरदान मिला, शिवजी से वरदान मिला उसे कि वही भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी और आगे चलकर अंबा ही शिखंडी कहलाए। विचित्र वीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से हुआ और दोनों से पुत्र भी हुए, अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु। विचित्र वीर्य की मृत्यु के बाद पांडु को राजगद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि धृतराष्ट्र क्या थे, जन्मांध थे। भीष्म ने अंबिका की एक दासी के पुत्र विदुर का भी लालन पालन राजकुमारों की तरह किया था। यही विदुर धर्म नीति के पंडित भी कहलाए। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से, गंधार नरेश की पुत्री गांधारी से किया गया। गांधारी धृतराष्ट्र के अंधा होने के कारण अपनी आंखों में भी पट्टी बांधकर रखती थी। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए और एक क्या हुई थी, पुत्री। 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन और पुत्री थी दुशाला। दुशाला का विवाह जयद्रथ नामक राजा से हुआ और धृतराष्ट्र की दूसरी पत्नी से युयुत्सु नाम का पुत्र पैदा हुआ था। पांडु का विवाह शूरसेन की कन्या पृथा से हुआ। अब पांडु की गाथा है। अब पांडु का विवाह किससे हुआ था? शूरसेन की कन्या पृथा से। यही पृथा कुंती नाम से भी जानी जाती है। तो कुंती और पांडु से कुंती पुत्र क्या हुए थे, उत्पन्न हुए थे, जो श्री कृष्ण की बुआ लगती थी। कुंती श्री कृष्ण की बुआ लगती थी। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उसे एक ऐसा मंत्र बताया था जिससे वह किसी देवता का आवाहन कर सकती थी। कौमार्य में ही कुंती ने मंत्र की परीक्षा लेने के लिए सूर्य का आवाहन किया, उन्हें बुलाया। सूर्य की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लोकलाज के भय से कुंती ने उसे गंगा में बहा दिया। कौरवों के सारथी अधिरथ ने उसका पालन पोषण किया। कर्ण के नाम पर कर्ण ही ये सूर्य और कुंती पुत्र थे के नाम से प्रसिद्ध यह बालक सारथी द्वारा पाला गया था, इसीलिए सूत पुत्र कहलाया। कुंती से पांडु के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। कुंती से पांडु के 3 पुत्र हुए थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। कुंती के सबसे पहले पुत्र थे कर्ण और यह सूर्य के आवाहन से उत्पन्न हुए थे। दुर्वासा ऋषि से कुंती को वरदान प्राप्त हुआ था। उनकी दूसरी पत्नी मांद्री से उन्हें नकुल और सहदेव प्राप्त हुए। इसी प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव तथा पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। वन विहार करते समय पांडु की मृत्यु हो गई और उनकी रानी माद्री उन्हीं की चिता के साथ सती हो गई। कुंती ने ही 5 पुत्रों का पालन पोषण किया। तभी से सोचिए सती प्रथा चलती आ रही है। कौरव और पांडव। अब यहाँ से महाभारत का संघर्ष शुरू होता है। कौरवों तथा पांडवों की शिक्षा कृपाचार्य की देखरेख में होने लगी। सबसे पहले गुरु थे कृपाचार्य। दुर्योधन धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र होने के कारण अपने आप को ही राज्य का उत्तराधिकारी मानता था। वह पांडवों से ईर्ष्या करता था, जलता था। भीम से विशेष रूप से जलता था, क्योंकि भीम
बलशाली थे। भीम भी कौरवों को खूब सताता था। दुर्योधन ने भीम को मारने की योजना भी बनाई। वह जल क्रीड़ा का मतलब होता है खेलना, के बहाने भीम को गंगा तट पर ले गया। उसने भीम के भोजन में विष मिलवा दिया तथा जब वे अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े, तो लताओं से बांधकर गंगा में उन्हें बहा दिया गया। भीम के घर ना पहुंचने पर सभी को बहुत चिंता हुई। गंगा में बहते समय भीम को विषैले नागों ने डस लिया था और नागों के विष से भोजन के विष का प्रभाव समाप्त हो गया। कहा जाता है कि माना जाता है, कहा ही नहीं माना जाता है, विष से विष ही क्या होता है, मरता है। वे जल से बाहर आ गए। पांडव भीम को जीवित पाकर बहुत प्रसन्न हुए और दुर्योधन और उसके भाई अप्रसन्न हुए। कौरव और पांडवों की शस्त्र शिक्षा। शस्त्र शिक्षा में पांडव कौरवों से सदा आगे रहते थे। एक दिन जब वे शस्त्र विद्या का अभ्यास कर रहे थे, उनकी गेंद एक कुएं में गिर गई। युधिष्ठिर ने जब कुएं में झांका तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। तभी उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण उधर आता हुआ दिखाई दिया। ब्राह्मण ने राजकुमारों की चिंता का कारण पूछा और एक सिक्के मंत्र से पढ़कर कुएं में छोड़ी। वह सीख गेंद पर तीर की तरह चुभ गई। इसी तरह उसने कई और सीखें कुएं में फेंकी, जो एक दूसरे के ऊपरी सिरों पर चिपकती चली गई। जब सीख इतनी लंबी हो गई कि कुएं के सिरे तक आ गई, किनारे तक आ गई, तो उन्होंने सीख को खींच लिया और गेंद बाहर आ गई। राजकुमारों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकालने की प्रार्थना की। ब्राह्मण ने धनुष से बाण चलाकर अंगूठी को बाण की नोक में फंसाकर बाहर निकाल दिया। नाम पूछने पर पता चला कि वे आचार्य द्रोण थे। पहले कृपाचार्य, फिर द्रोण। उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था तथा उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। तो महत्वपूर्ण क्या है? द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा और विवाह किससे हुआ था? कृपाचार्य की बहन कृपि से। पांचाल के राजा द्रुपद आचार्य द्रोण के सहपाठी थे तथा दोनों में गहरी मित्रता थी। द्रुपद ने उनसे वायदा किया था कि राजा बनने पर वे द्रोण को आधा राज्य देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अपितु द्रोण का अपमान भी किया गया। तभी से द्रोण के मन में द्रुपद पांचाल के प्रति द्रुपद से बदला लेने की भावना घर कर गई थी। द्रोणाचार्य के शस्त्र विद्या से प्रभावित होकर भीष्म ने द्रोणाचार्य को राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया। इनकी शिक्षा से सभी राजकुमार धनुर्विद्या में निपुण हो गए, पर अर्जुन सबसे दक्ष थे, सबसे प्रतापी थे तथा इसीलिए द्रोण को सबसे अधिक प्रिय भी अर्जुन ही थे। लक्ष्य भेद की परीक्षा। एक दिन अब लक्ष्य को भेदने की परीक्षा की गई। द्रोण ने सभी शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए और एक एक करके सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने पेड़ की ऊंची डाल पर लकड़ी की एक चिड़िया रख दी तथा कहा कि चिड़िया की आंख में लक्ष्य भेद करना है। सबसे पहले युधिष्ठिर की बारी आई। द्रोण ने उनसे पूछा कि तुम इस समय क्या देख रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा कि मैं आपको तथा पेड़ की डाल पर रखी चिड़िया को देख रहा हूं। यहीं से पता चलता है कि उन्होंने दो लक्ष्यों की तरफ अपना इशारा किया। द्रोण ने उनसे कहा था, तुमसे लक्ष्य भेदना होगा, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कि लक्ष्य भेदना कहाँ पर है। एक दूसरे करके सभी राजकुमारों ने लगभग ऐसा ही उत्तर दिया। द्रोण ने सभी को हटा दिया। अंत में अर्जुन की बारी आई। जब वही प्रश्न अर्जुन से किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे केवल चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही। यह कहकर अर्जुन ने तीर चलाया, जो चिड़िया की आंख में लगा। उस दिन से आचार्य द्रोण ने अर्जुन के और भी प्रिय हो गए और उन्हें धनुर्धर की उपाधि प्राप्त हुई।
गुरु भक्त एकलव्य। एक दिन एकलव्य नाम का भील बालक गुरु द्रोणा के पास धनुर्विद्या सीखने की इच्छा से आया। गुरु द्रोण ने उससे बताया कि वे केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं। बालक चला गया, पर उसने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया तथा ही धनुर्विद्या में निपुण भी हो गया। एक दिन सभी राजकुमार जंगल में खेलने गए। एक कुत्ता भी उनके आगे आगे चल रहा था। कुछ आहट पाकर वो भौंकने लगा। एकलव्य ने एक एक कई कई तीर छोड़ दिए तो कुत्ते के मुंह में जा घुसे। कुत्ते का भौंकना बंद हो गया, पर उसे कहीं चोट नहीं आई। राजकुमारों को बहुत आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने एकलव्य से पूछा कि उसे धनुर्विद्या किसने सिखाई है, तो उसने द्रोण की मूर्ति की ओर इशारा किया। कहा, आचार्य द्रोण ने। राजधानी लौटकर राजकुमारों ने एकलव्य की धनुर्विद्या का समाचार गुरु द्रोणा को सुनाया तथा कहा, एकलव्य ने धनुर्विद्या में हमसे भी अधिक कुशलता प्राप्त कर ली है। गुरु द्रोण ने बताया कि एकलव्य को जो सिद्धि मिली है वह उसकी गुरु भक्ति तथा श्रद्धा का परिणाम है। तो द्रोणाचार्य ने उसके पास ना होकर भी उसे अपनी गुरु भक्ति और श्रद्धा का पात्र बनाया। धन्यवाद। आप सभी से उम्मीद है आप सभी अगली कक्षा के लिए जितने भी पात्र परिचय आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए गए हैं, जितने भी राजाओं के नाम और उनके पुत्रों के नाम आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, आप सभी उन्हें सहृदय याद करेंगे।